हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक वायर कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वंशल वायर इंडस्ट्री लिमिटेड। ये कंपनी जो है वन ऑफ द इंडिया मतलब वन ऑफ द लीडिंग इंडियन स्टील वायर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है एंड सेल भी करती है एंड जो मल्टीपल वैरायटी के जो वायर होता है ना, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड सेल करती है। ये कंपनी जो है देखोगे तो लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील वायर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के हिसाब से देखोगे तो ये इंडिया में जो है लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील वायर मैन्युफैक्चरर है। सेकंड, ये लार्जेस्ट स्टील वायर मैन्युफैक्चरर है इंडिया में बाय वॉल्यूम। इनके 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। ठीक है, इंडिया में देखोगे तो जो लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन पे स्टील वायर जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो दादरी में है। देन कंपनी जो है कंपनी जो है हाई ऑटोमेशन जो है ड्राइव्स कॉस्ट एफिशिएंसी एंड इंक्रीज यील्ड कंसिस्टेंसी। मतलब इन्होंने बताया है कि जो इनके जो हाई ऑटोमेशन है वो कॉस्ट एफिशिएंसी एंड जो इंक्रीज यील्ड कंसिस्टेंसी जो होता है उसको ड्राइव करती है। देन कंपनी देखोगे तो नियरली डिकेट्स ऑफ ब्रांड ट्रस्ट, मतलब ये जो कंपनी का जो ब्रांड है वो काफ़ी मतलब लंबे समय से जो है इस पे काफ़ी अच्छा जो है इनका जो ट्रस्ट है इस पे, जो ये कंपनी जो इन्होंने काफ़ी अच्छा ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप किया हुआ है। देन कंपनी का देखोगे तो 40 कंट्रीज़ में कंपनी का सपोर्ट, मतलब कंपनी 40 कंट्रीज़ में जो है कंपनी का काम होता है। देन कंपनी 3000 प्लस जो है वो एसक्यू डिलीवर अक्रॉस सेक्टर जैसे ऑटोमोटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एग्रीकल्चरल्स, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में कंपनी जो है वो डिलीवर करती है। देन कंपनी का रिटेंशन रेट देखोगे तो काफ़ी हाई है। ठीक है, मतलब 90% ऑफ इनका रिटेंशन रेट है एमोंग की कस्टमर्स। ठीक है, देन कंपनी का उसके बाद जो कंपनी जो है देखोगे इनका जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट है, इसका इनका जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है वो एक्सपांड हो रहा है। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स मतलब स्टील टायर कॉर्ड इंडक्शंस, स्टील टायर कॉर्ड इंडक्शन हार्डेंड टेम्पर वायर एंड ब्रास कोटेड हॉस वायर। ये जो है ना, ये जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो एक स्पेशलिटी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये जो है वो एक्सपांड कर रहा है, मतलब इसका मतलब कंपनी ने बताया है कि जो कंपनी के जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट है जैसे स्टील टायर कॉर्ड इंडक्शन हार्डेंड टेम्पर वायर एंड ब्रास कोटेड हॉर्स वायर, ये जो इनके स्पेशलिटी जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट में देखोगे काफ़ी अच्छा एक्सपांड कर रहा है इनका। ठीक है, देन उसके साथ साथ इनका जो B2C प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी जो है वो एक्सपांड हो रहा है और उसके साथ साथ इनका जो ROCE है वो काफ़ी हाइयर हो रहा है। ठीक है, काफ़ी हाई हो रहा है। देन कंपनी जो है वो हाई मतलब जो हाई ग्रोथ सेक्टर्स है जैसे ईवी वगैरह पे जो है कंपनी फोकस कर रही है। ठीक है, और उसके साथ इन्होंने बताया है कि विद क्लियर पाथ ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस, मतलब इनको क्लियर रास्ता दिख रहा है कि इनमें काफ़ी अच्छा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का एक इनको क्लियर जो है वो पाथ जो है वो दिख रहा है। वैसे देखो तो कंपनी जो है आने वाले टाइम में जो देखोगे तो जैसे ईवी वगैरह पे काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट वगैरह जो है वो जोर दे रहे हैं। ठीक है, काफ़ी फोकस कर रहे हैं, उसी तरह ये कंपनी भी जो है वो फोकस कर रही है ईवी सेक्टर्स पे। ठीक है, देन अगर आप देखोगे तो कंपनी 2025 में इन्होंने एक लैंड एक्विजिशन किया था सानानंद में इन्होंने एक लैंड एक्विजिशन किया था। जो लैंड इन्होंने एक्विजिशन किया था उसमें जो स्टेनलेस स्टील वायर एंड GI वायर का एक्सपांसन के लिए इन्होंने 2025 में इन्होंने सानानंद में एक लैंड इन्होंने एक्वायर्ड किया था। देन इन्होंने लॉन्च किया था लो रिलैक्सेशन प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट स्ट्रैंड एंड IST वायर्स, ये इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, देन कंपनी ने बताया है कि जो स्टील टायर कॉर्ड एंड हॉर्स वायर, इनका अगर आप देखोगे तो लगभग 20,000 कैपेसिटी है मेट्रिक टन पर एनम। ठीक है, देन IST वायर का देखोगे तो 9,000 कैपेसिटी है।
OST वायर का देखोगे तो 6000 कैपेसिटी है इनका, ठीक है, मैट्रिक टन पर एनम है। देन कंपनी का अगर आप रिजल्ट देखो तो रिजल्ट लगभग वही सेल्स ग्रोथ जो है 24% से सेल्स ग्रो किया है, बट इनका एबिटा देखो वो निगेटिव है, पैट जो है वो भी निगेटिव है। इसमें इनके जो प्रोमोटर है वो इन्होंने एक जो है छोटा सा कमेंट्री इन्होंने दिया है। इन्होंने बताया है कि इस क्वार्टर में ड्यूरिंग द क्वार्टर जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से, मतलब जो इस क्वार्टर में इन्होंने बताया है कि जो जियो पॉलिटिकल्स जो टेंशन जो वेस्ट एशिया में हो रहा है टेम्प्ररी, मतलब ये इससे जो है टेम्प्रोरी इम्पैक्टेड हुआ है, ठीक है। और इनके टेम्प्रोरी जो इम्पैक्टेड हुआ है जिससे डिमांड में मतलब डिमांड वगैरह में जो इनके डिमांड थो जो डिमांड वगैरह में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। देन इसके साथ साथ जो इनके इंडस्ट्रियल गैस सप्लाईज, मतलब इन्होंने बताया है कि जो मिडिल ईस्ट वगैरह में जो इजराइल, ईरान एंड अमेरिका वगैरह में जो जो वॉर जो है वो हुआ, वो जो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन इसके वजह से देखोगे तो काफ़ी सारे बिजनेसेस में जो है वो इम्पैक्ट हुआ है। तो उसी हिसाब से इन्होंने बताया है कि जो इंडस्ट्रियल गैसेस का जो सप्लाई था उनमें डिस्टर्ब हुआ है। देन उसके साथ साथ जो इनका जो शॉर्ट टर्म में जो इनका जो प्रॉब्लम आया, जो इम्पैक्टेड हुआ शॉर्ट टर्म के लिए, वो इन्होंने बताया है कि वो इसके वजह से जो है इनका मार्जिन वगैरह, पैट वगैरह जो है थोड़ा बहुत डाउन हुआ है, लेकिन ये टेम्प्ररी है, ठीक है। देन इन्होंने बताया है कि जो अफेक्टिंग प्रोडक्शन एंड वॉल्यूम्स, मतलब इन्होंने बताया कि जो प्रोडक्शन वगैरह में जो वॉल्यूम वगैरह में जो इम्पैक्ट हुआ है वो जो है धीरे धीरे जो है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, वो इन्होंने बताया। जो इसके बाद इन्होंने बताया है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है, मतलब जो क्वार्टर, मतलब हाफ ऑफ द क्वार्टर, मतलब ड्यूरिंग हाफ ऑफ द क्वार्टर जो इनका प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्पैक्टेड हुआ है, ठीक है, बाई हायर इनपुट कॉस्ट एंड ऑपरेशनल डिस्ट्रक्शंस। तो इन्होंने बताया है कि जो हाफ ऑफ द क्वार्टर में जो प्रॉफिटेबिलिटी जो इम्पैक्ट हुआ है वो इनका इनपुट कॉस्ट को, जो इनपुट कॉस्ट था वो इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, एंड ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शंस के वजह से इनका जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इसमें जो है वो इम्पैक्ट हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हुआ है। देन इनका बिजनेस कंडीशन अगर देखोगे तो वो इम्प्रूव हो रहा है, मीनिंगफुल, मतलब इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द क्वार्टर, मतलब आने वाले टाइम में, जैसे इस क्वार्टर में जो इनका Q1 FY27 का जो इनका रिजल्ट आया, तो उससे पहले जो इनका वॉर वगैरह जो मिडिल ईस्ट में जो हुआ था, तो उस मिडिल ईस्ट में वेस्ट एशिया में जो वॉर हुआ, उस वॉर की वजह से इनके सप्लाई वगैरह में मतलब सप्लाई में डिस्ट्रप्शंस हुआ। देन उसके बाद इनके प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि इनका जो कॉस्ट था, इनपुट कॉस्ट, वो इंक्रीज़ हो गया था। तो उसके बाद इन्होंने बताया है कि ये तो H1 में जो है वो प्रॉब्लम था। देन आने वाले H2 में हाफ ऑफ द क्वार्टर जो है, लेटर हाफ ऑफ द क्वार्टर जो है वो मोटा मोटी इनका जो बिजनेस कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है, वो इन्होंने मैनेजमेंट ने कहा है। तो यही इन्होंने बताया है कि जियो पॉलिटिकल इशू की वजह से जो है इनका प्रॉफिटेबिलिटी में जो है वो इम्पैक्ट हुआ है, इनपुट कॉस्ट इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है, जिससे इनका एबिटा देखो, पैट देखो, सारा कुछ डाउन आया है, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।